कहाँ परेशान कर दिया इन बच्चों ने मुझे। हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप? क्या हुआ सारा बेटा? मैं बस निकल ही रही हूँ। अम्मी, आप लोगों ने ना मुझे जानबूझकर इस जहन्नुम में झोंका। आपको पता है मुराद मुझ पे मुसलसल गुस्सा कर रहा है। पता नहीं अम्मी, मुझे तो अब ऐसे लगता है वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। और ये सब आपकी बहू अजरा की वजह से हो रहा है। अरे हुआ क्या है, बताओ तो सही। मुसलसल बोले जा रही हो। अम्मी, मुराद मुझे कह रहा है कि मैं जाकर अजरा से माफी मांगू, उसके पैर पकड़ूं, उसके आगे गिड़गिड़ाऊं। कैसे हो सकता है ये? मुराद ऐसे कैसे बोल सकता है? अम्मी, ये हो रहा है मेरे साथ। मेरी सास के मरने के बाद तो मुझ पे गम के पहाड़ टूट रहे हैं। और आपको पता है मुराद सिर्फ अजरा का सोच रहा है, सिर्फ अजरा का। बेटा मुराद क्या, सलमान भी अजरा का गुलाम बन गया है। बस मैंने एक कप चाय बनाने को बोला था, उल्टा मुझ पे गुस्सा करने लगा। अगर उसका बस चले ना तो वो तो उसको कोई काम ही ना करने दे। मुझे तो बस घर की नौकरानी बना के रख दिया है, हर चीज मैं करूं। अम्मी, अब मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है। जब से मेरी सास की डेथ हुई है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको कुछ ना हो जाए। अरे अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकालो, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे पास आती हूँ, फिर बात करती हूँ। अम्मी, बस आप जल्दी आए और मुझे लेकर जाएं यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या करूं मैं इन सब का? अजरा, अजरा यार, आज मैं बहुत खुश हूं और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। ओह शिट, आई एम सॉरी, वो मैं भूल गया। एक्चुअली खुश इतना था कि अपने आप को रोक नहीं सका। अजरा, मेरी बिजनेस डील फाइनल हो गई है यार। और तुम्हें पता है, मुझे माजिद ने यकीन दिलाया कि मुझे हर महीने 20 से 30 लाख रुपए प्रॉफिट देगा। देखा, अब्बू अम्मी को लगता था कि मैं जैसे कुछ कर नहीं सकता। असरा, तुम्हें पता है कि अब्बू जितना साल में कमाते हैं ना, मैं उतना एक महीने में कमाऊंगा यार। और फिर मैं तुम्हारे लिए अलग घर, अलग गाड़ी भी लूंगा। असरा, तुम्हें पता है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर सलमान ऐसा ना हुआ तो? नहीं अजरा, मुझे माजिद पर पूरा एतमाद है, वो मुझे धोखा नहीं देगा और मुझे काम आता है। अब्बू को लगता है कि शायद मुझे काम नहीं आता। खैर, अम्मी कहाँ पे हैं? सारा के घर गई हैं। सारा के घर ही? तो फिर बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन आपने तो कहा था आप खाना खाकर आएंगे। अरे वो तो मैंने ऐसी अम्मी को बोला था बस, खाना तो मैंने तुम्हारे साथ ही खाना था। चलो ना, तैयार हो जाओ, चलते हैं बाहर। नहीं सलमान, तुम जानते हो मुमानी की डेथ हो गई, मैं नहीं जा सकती। अजरा, अम्मी भी घर पे नहीं है, वो देर से आएंगी घर पे, तो क्या ऐसे भूखे बैठे रहेंगे? बाहर चलते हैं ना, बाहर जाके खाना खाते हैं, इसी बहाने तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। चलो ना। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलो ना, उठो। अरे उठो ना यार, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं। चलो ना प्लीज, हरी अप, उठो। ये हुई ना बात। ऐसी अच्छी बीवियों की तरह बात माना करो मेरी बस। चलो 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 चलो, अब ज्यादा देर मत लगा देना, ठीक है? भूख बहुत लग रही है मुझे।
अम्मी आई हैं, बुला रही हैं तुम्हें। मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं किसी की बात नहीं कर रही, वो अम्मी है मेरी। ठीक है, चलो फिर। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, वो तुम्हारी अम्मी को बताता हूं मैं अम्मी को सब बता चुकी हूँ और वो मुझे लेने भी आई हैं। ओह, मतलब तुम अपने घर जा रही हो? जाना तो पड़ेगा। अच्छा, अब किस मुंह से जा रही हो? वहां तो पहले ही अजरा मौजूद है और तुम्हें तो उसके साय से भी नफरत है। मैं भी यही देखना चाहती हूँ, उससे देखकर मेरी नफरत कहाँ तक पहुंचती है। सारा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अम्मी को गुजरे हुए टाइम ही कितना हुआ है? तुम इस घर की बहू हो यार। ओह, तो अब तुम इस घर की बहू बोलकर मुझे इज्जत दे रहे हो। लेकिन मैं अब सुकून से नहीं रहूंगी इस घर में। मैं जा रही हूँ मुराद। तुम कहीं नहीं जाओगी सारा, मेरी बात सुनो। सारा, सारा! जब से घर पे आएंगी असरा की बच्ची क्यों नहीं नजर आ रही? आखिर चक्कर क्या है? देखो जरा अजरा के लक्षण। नौकरानी बता रही थी कि सलमान के साथ बाहर गई है। मैं क्या करूं इस लड़की का? क्या बाहर गई है वो? अम्मी, मैंने आपको मना किया था ना, आपने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। अरे सलमान उसके नाम की माला जपता रहता है, मैं क्या कर सकती हूँ? अभी आएगा ना तो पूछूंगी उससे। अम्मी, अब आप खुद देख लें, उसकी मुमानी की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और वो शौहर के साथ बाहर खुशियां मना रही है। ज्यादा मत सोचो। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया अपना घर छोड़ के, तुम्हें वहीं पर ही रहना चाहिए था। अम्मी, ये भी मेरा ही घर है। बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है और वो घर तुम्हारा है। हाँ, तो उसे भी अपना बना लूंगी मैं। पहले जरा मैं इस अजरा की खबर लिखती। क्या हुआ? सलमान, मम्मी आ चुकी है। तो घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं सलमान, तुम्हें मुझे ऐसे बाहर लेके नहीं जाना चाहिए था। तो इसमें डरने की क्या बात है? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें कहीं भी लेकर जा सकता हूं मैं। हाँ, चलो मेरे साथ, तुम चलो। तुम्हारी मुमानी को अभी मरे हुए टाइम ही कितना हुआ था? तुम शोहर के साथ मौज मस्ती करती फिर रही हो। मौका मिल गया तुम्हें घूमने फिरने का। सारा, ये मेरे कहने पर गई थी मेरे साथ। पता था मुझे, तुम इल्जाम अपने सर ले लोगे। सलमान, ये मासूम बनकर तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ये हमेशा यही करती आई है। अगर इसको जरा भी दुख होता, गम होता, तो ये घर से एक कदम बाहर ना निकालती। सारा, मैंने बोला ना कि ये मेरे कहने पर गई थी। बाय द वे, सास तो तुम्हारी भी मरी है, तो तुम यहां पर क्या लेने आ गई हो? हाँ, ना तुम अपनी मुमानी के घर पर ठहरी और ना मेरे जाने के बाद इस घर में ठहरी। अम्मी, इसे क्यों अफसोस होगा? इसे तो खुशी है ना, इसलिए दावत उड़ाने चली गई। खा गई है मेरी सास को। सारा, चुप कर जाओ तुम। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर तुम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकती तो यहां पर मत आना। तुम तो खुश हो ना इसके साथ? मेरे दिल से पूछो मुझ पे क्या गुजर रही है। मुराद ने गुस्सा करके निकाला है मुझे घर से, अम्मी तक को नहीं मिला वो, और तुम इसके पैर धो धो के पी रहे हो। चलो अजरा अंदर, वरना खाम खा इसका गुस्सा यहीं पे उतरता रहेगा। चलो तुम हटो पीछे। देख रही हैं आप इसे
कैसे बीवी के लिए जल जल के मर रहा है ये। कभी तो खामोश हो जाया करो, देख रही हो उसे कितना गुस्सा आ रहा है। रोज रोज का इन दोनों का झगड़ा, अब तो इसको आके इनके अब्बू ही सुलझाएंगे। मेरे बस से तो ये सब कुछ बाहर ही हो गया है। हर वक्त कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते, तंग करके रख दिया है मुझे। अभी इनके बाप को फोन मिलाती हूँ। इस बुढ़ापे में किसी दिन ये लोग तंग कर करके मेरा दिल ही बंद करवा देंगे। अरे शुमाइला की कॉल क्यों आ रही है? हाँ हेलो बेटा, कैसी हो? क्या रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? फिर तुम्हारे शौहर से झगड़ा हुआ है? बेटा ऐसे कब तक चलता रहेगा? अच्छा उसने ये किया? ठीक है, मैं सलमान को भेजती हूँ, तुम उसके साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, कम से कम थोड़ा सुकून का सांस तो लोगी। सारा, मैंने बोला ना कि ये मेरे कहने पर गई थी। बाय द वे, सास तो तुम्हारी भी मरी है, तो तुम यहां पर क्या लेने आ गई हो? हाँ, ना तुम अपनी मुमानी के घर पर ठहरी और ना मेरे जाने के बाद इस घर में ठहरी। अम्मी इसे क्यों अफसोस होगा? इसे तो खुशी है ना, इसलिए दावत उड़ाने चली गई, खा गई है मेरी सास को। सारा चुप कर जाओ तुम। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर तुम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकती तो यहां पर मत आना तुम। अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? जाहिर है अगर तुम नहीं जानते तो बताना तो पड़ेगा ना। पहले तो तुम मेरी बात सुनो। तुमने जो अजरा के साथ किया है ना, उससे उसकी माफी मांगो। अब इस अजरा का मुझे कुछ करना पड़ेगा। सलमान बेटा है ना, मुझे तुमसे बात करनी है। जी अम्मा, बताएं क्या बात करनी? बेटा मैं शुमाइला की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसका शौहर रोजाना उससे झगड़ा कर रहा है, तंग कर रहा है। रात को भी उसका फोन आया था, बहुत रो रही थी बेचारी। मैंने उसको बोल दिया था कि मैं सलमान को भेजती हूँ और बच्चे उसी के पास छोड़कर आना। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं यहाँ अपना बिजनेस सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप कह रही हैं कि मैं लाहौर चला जाऊं? और अब 15 साल के बाद कौन सा इतना बड़ा झगड़ा हो गया? पहले भी तो कोई झगड़े हुए होंगे ना, तो अभी इस बात को इतना उछालने की क्या जरूरत है अम्मी? जरूर आपा ने कुछ किया होगा। मुझे मत बोलिए आप, बस मुझे ना इन झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। मैं अपना काम देखूंगी, इन मसलों में पड़ा रहा हूं। हद हो गई अम्मी। अम्मी देखा आपने? मुझे देखा तक नहीं इसने। एक तो तुम्हारी हर वक्त शिकायतें रहती हैं, मेरा वैसे ही सर इतना दर्द कर रहा है। अम्मी आपने जरूर उस हजरा के हाथ की चाय पी होगी ना? क्यों, क्या अब मैं उसके हाथ की चाय भी नहीं पी सकती? अम्मी आप उसके हाथ का कुछ भी नहीं खाए पिए। आप जानती नहीं वो कितनी खतरनाक है। ये जो रोज रोज बाहर आ जा रही है ना, यकीनन तावीज लेकर आ रही है। अम्मी घोल घोल कर सलमान को पिला रही है। वो तो पागल हो गया, अब आपकी खैर नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो? वो क्यों करेगी ऐसा? अम्मी यही तो आप नहीं जानती। जब आपके कमरे से तावीज मिलेंगे ना, तब पता चलेगा आपको। क्या बात कर रहे हो?
तुम सच कह रहे हो? मतलब कि तुमने इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट भी आ गया? अरे वाह यार, ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। हाँ, अब मुझे लाखों कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा माजिद भाई सुने ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस तरह करें कि प्लॉट की फाइल जितने में बिकी है सारी रकम इसमें इन्वेस्ट कर दें। अरे मेरी बात तो सुने ना, कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी प्रॉफिट भी तो उतना ज्यादा होगा ना। हाँ, और देखना फिर अम्मी अब्बू की आंखें भी खुल जाएगी मेरे बिजनेस की स्कीम देखकर। अरे भाई जब पैसे उनके सामने रखूंगा तो ये तो वैसे आपने कमाल ही कर दिया। ठीक है, ओके डन। अरे वाह यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस निकला भाई। अजरा, तुमने मुझे मुराद से दूर किया था, उसके दिल से मेरी मोहब्बत खत्म की। मैं तुम्हें सबसे दूर कर दूंगी, सबसे। अब देखना कैसे तावीज निकलेंगे अम्मी के कमरे से। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो अम्मी के कमरे की सफाई करने आई थी। जब हेल्पर है घर पे तो तुम्हें क्या जरूरत है सफाई करने की? सच बताओ क्यों आई हो यहाँ पे? वो सारा बाजी, काम की आदत है मुझे, और अम्मी का काम करके तो मुझे खुशी मिलती है। झूठ मत बोलो अजरा, तुम्हारा मकसद कुछ और है इस रूम में आने का। सारा बाजी, मेरा क्या मकसद हो सकता है? मैं तो इस घर की बहू हूँ, मुझे ही तो काम करना है। तो करो तुम सफाई, मैं अम्मी से बात करके आती हूँ। अम्मी, मैंने अभी देखा अजरा आपके रूम में गई है। मेरे रूम में क्यों गई है? अब जाहिर है सफाई करने तो गई नहीं होगी, उसके लिए तो हेल्पर है। दिखाओ इधर, दिखाओ मुझे, क्या छुपा रही हो तुम? ये देखें अम्मी, खुलम खुला हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। ये देखें सबूत। तुम मानना चाहती हो मेरी माँ को? अम्मी, ये तकिए के नीचे से निकला था। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं सलमान को लेने के लिए भेज दूंगी। वो बिजी तो है लेकिन तुम्हें लेने के लिए आ जाता। अम्मा, वो आसिफ ने मुझे तलाक देके घर से निकाल दिया और बच्चे अपने पास रख लिए। सलमान, क्या मतलब है आपका? आप भी मुझे मनहूस समझते हैं? यार अब घर का सुकून कायम रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना।